क्यों ना हो, आप ये देखो युद्ध चल रहा ईरान के बीच में, इजराइल और अमेरिका के बीच में, और इन्हीं खाड़ी देशों से जो गैस है, जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सारा का सारा जो है 80% जो है हमारे यहाँ आ रहा, तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? तो दिक्कत तो है। और मैं तो यहाँ पे एक और चंबे की बात बता रहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा कि कल मेरे पास में बागपत से एक भाई का फोन आया और उन्होंने बताया कि ये सरकार जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जो करे, मुसलमानों की गैस से आज हिंदुओं के चूल्हे चल रहे, ये लोगों को अब समझ आया। बहुत ही गंभीर बात मैं कह रहा, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि जो सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, अब हिंदुओं को पता चल रहा कि थारे गैस के चूल्हे तो ये मुसलमानों की गैस से चल रहे हैं। किसान ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जो गैस आ रही है ये मुस्लिम के यहाँ से आ रही है, जो आपका खाना पक रहा है, जो आपके यहाँ चूल्हा जल रहा है, वो मुसलमान की गैस है। क्या कहेंगे भाई? गैस मुसलमान की, तेल मुसलमान का, तुम्हारी गाड़ी चल रही मुसलमान से, पूरी हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है 90% तो मुसलमानों से चल रही है। जो यहाँ पे कारीगर है, कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, सब मुसलमान हैं। तो जब पूरे देश का जो बुनियादी ढांचा है वो मुसलमानों से चल रहा है, तो ये बात हमारे देश की जनता को क्यों नहीं समझ आ रही है कि बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये गंदा खेल खेल रही है, तो इस खेल से ऊपर निकले, समाज की बात करें, देश की बात करें। और जो देश में अव्यवस्थाएं फैली हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो देश में महंगाई बढ़ रही है, तो इसके खिलाफ सरकार से सवाल करें। ये किसी डॉक्टर कुलदीप मलिक या विपिन चौधरी जी का अकेला काम नहीं है, ये देश की जो 140 करोड़ जनता है, ये सबकी जिम्मेदारी। स्वागत है आपका, मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश यादव, डॉक्टर कुलदीप मलिक और इधर सुमति यादव। स्वागत है सुमति जी। जी शुक्रिया। सुमति यादव जी, प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ पूरा है, गैस की कोई कमी नहीं है, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, लेकिन गैस की एजेंसियों पर लगातार लाइन लगी हुई है। प्रशासन ने वही चश्मा लगा लिया है जो बीजेपी के लोगों ने लगा रखा है। उन्हें नज़दीक का नहीं दिखाई देता, दूर का दिखाई देता है। प्रशासन को वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ से कोई सिप आ रहा है, लेकिन जो हजारों लोगों की लाइन लगी है वो नहीं दिखाई दे रही। तो इतने बेशरम लोग हैं ये कि इनकी जितनी निंदा की जाए, इन्हें पब्लिक के कष्ट नहीं दिखाई देते। बस हर समय जो ऊपर से आदेश आ जाता है उसका ऐसे बखान करते रहना है कि चारों तरफ साफ खुशहाली है, चारों तरफ वाह मोदी जी हो रही है, देश के लोगों को कोई कष्ट नहीं है। वाह मोदी जी हो रही है, लेकिन जनता लाइन में लगी हुई है, महिलाएं बेहोश होकर गिर रही हैं, आदमियों के हार्ट अटैक हो रहे हैं। क्या कहेंगे? दो बातें कहूंगा। मध्य प्रदेश में डीएम साहिबा ये कहती हुई नजर आ रही है, शादी ब्याह में इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करो, ठीक है, ऐसा आइटम खाओ जिसमें गैस का कम से कम इस्तेमाल हो। और साथ ही ये भी कह रही बाकी देश में, प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं कि गैस की कोई कमी नहीं है। कुंभ में भगदड़ हुए तब क्या बोले जी? कोई भगदड़ नहीं हुई। कोरोना में अव्यवस्था फैली तब बोले जी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। तो जो बीजेपी शासन में जो लोग हैं वो साफ एक सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। अब इस बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि अभी 2 शिप यहाँ आए हैं जिनमें मोटे मोटे तौर पे जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 70 लाख सिलेंडर की कैपेसिटी के वो शिप आए हैं, 70 लाख सिलेंडर वहाँ से सप्लाई हो सकते हैं। और हमारे देश में एक दिन में सिलेंडर की सप्लाई, मिनिमम सप्लाई 50 लाख है। तो आप बताओ उन 2 शिप से कितने दिन की आपूर्ति हो जाएगी? तो निश्चित तौर पे समस्या है, और उसी समस्या का जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, जो 1-1 घंटे 2-2 घंटे की और पूरे दिन की 24-24 घंटे की लाइनें लगी। मलिक साहब, अगर दिक्कत है, परेशानी है, लाइन लग रही है, तो सरकार ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही है? हाँ चौधरी साहब, बिल्कुल बहुत ही गंभीर क्वेश्चन आपने करा कि भाई अगर दिक्कत है, और इसमें कोई शक नहीं। देखिए अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, सुमिति भाई ने भी बताया, भाई दिक्कत तो है, और दिक्कत क्यों ना हो। आप ये देखो युद्ध चल रहा ईरान के बीच में, इजराइल और अमेरिका के बीच में, और इन्हीं खाड़ी देशों से जो गैस है, जो डीजल है, पेट्रोल है, वो सारा का सारा जो है 80% जो है हमारे यहाँ आ रहा, तो दिक्कत क्यों नहीं होगी? तो दिक्कत तो है। और मैं तो यहाँ पे एक और चंबे की बात बता रहा, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बात दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा कि कल मेरे पास में बागपत से एक भाई का फोन आया और उन्होंने बताया कि ये सरकार जो हिंदू मुस्लिम कर रहे, हिंदू मुस्लिम जो करे, मुसलमानों की गैस से आज हिंदुओं के चूल्हे चल रहे, ये लोगों को अब समझ आया। बहुत ही गंभीर बात मैं कह रहा, जरा हिंदुस्तान के लोग इस बात को समझे कि जो सरकार हिंदू मुस्लिम करती है, अब हिंदुओं को पता चल रहा कि थारे गैस के चूल्हे तो ये मुसलमानों की गैस से चल रहे हैं। मलिक साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जो गैस आ रही है ये मुस्लिम के यहाँ से आ रही है, जो आपका खाना पक रहा है, जो आपके यहाँ चूल्हा जल रहा है, वो मुसलमान की गैस है।
क्या कहेंगे? भाई गैस मुसलमान की, तेल मुसलमान का, तुम्हारी गाड़ी चल रही मुसलमान से, पूरी हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है 90% तो मुसलमानों से चल रही है। जो यहाँ पे कारीगर है, कर्मचारी हैं, जो छोटे छोटे काम धंधे करते हैं, सब मुसलमान हैं। तो जब पूरे देश का जो बुनियादी ढांचा है वो मुसलमानों से चल रहा है, तो ये बात हमारे देश की जनता को क्यों नहीं समझ आ रही है कि बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो ये गंदा खेल खेल रही है, तो इस खेल से ऊपर निकले, समाज की बात करें, देश की बात करें। और जो देश में अव्यवस्थाएं फैली हैं, भ्रष्टाचार फैल रहा है, जो देश में महंगाई बढ़ रही है, तो इसके खिलाफ सरकार से सवाल करें। ये किसी डॉक्टर कुलदीप मलिक या विपिन चौधरी जी का अकेला काम नहीं है, ये देश की जो 140 करोड़ जनता है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मोदी जी फादरलैंड और मदरलैंड की बात कर रहे थे, इसराइल गए थे। इसराइल जाने के बाद में वहाँ जो भी उनकी वार्ता हुई, जो भी उनकी संधि हुई, जिस तरीके से हुई, उन्हें ये तो पता होगा कि हॉर्मुज स्ट्रेट से अगर जहाज नहीं निकलेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर किल्लत हो जाएगी। फिर भी मोदी जी क्यों ईरान से बिगाड़ बैठे? आप इससे अंदाजा लगाइए कि 140 करोड़ लोगों के हित इन्होंने दाव पे लगा दिए, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इनकी कोई नब्ज है उनके पास, इनका कोई ऐसा राज है इजराइल के पास। यदि वो राज खुल गया तो साहब बिल्कुल बेनकाब हो जाएंगे। तो साहब अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए 140 करोड़ लोगों को, पूरे देश को आज इस भीषण संकट से सामना करना पड़ रहा है, तो ये इन्हीं साहब की देन है। इस संकट में झोंका है मोदी जी ने जबरदस्ती। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था, चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी।